दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो अचानक आपकी नजरों के सामने से ओझल हो जाए और जब वो मिले तो एक ऐसी जगह पर जहां जाने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु की एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक पति के अटूट विश्वास की है, एक पत्नी की बेबसी की है और उस हैवानियत की है जो हमारे समाज के बीचों बीच पल रही है। आज बात करेंगे साहिल और तान्या की, एक ऐसा जोड़ा जिनकी नई नई शादी हुई थी, ढेर सारे सपने थे, लेकिन एक ट्रेन के सफर ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? कैसे एक मासूम लड़की रेड लाइट एरिया के कोठे तक पहुंच गई और साहिल ने उसे बचाने के लिए ऐसा क्या कदम उठाया कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये वारदात आपको सचेत भी करेगी और भावुक भी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2011 में। बेंगलुरु का रहने वाला साहिल, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसकी शादी को अभी महज 2-3 महीने ही हुए थे। पत्नी तान्या के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ही रहा था कि अचानक ऑफिस के काम से उसे मुंबई जाना पड़ा। साहिल अपनी नई नवीली दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था दोस्तों, लेकिन मजबूरी थी। कुछ हफ्ते मुंबई में रहने के बाद साहिल ने तान्या को फोन किया और कहा, क्या तुम मुंबई घूमने आओगी तान्या? तान्या का खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि उसका बचपन का सपना था सपनों की नगरी मुंबई देखने का। और 7 अक्टूबर 2011 को साहिल ने तान्या का रिजर्वेशन बेंगलुरु से मुंबई की ट्रेन में करा दिया। स्टेशन छोड़ते वक्त तान्या के सास ससुर ने उसे विदा किया। तान्या ने ट्रेन में बैठते ही साहिल को फोन किया, साहिल मैं बैठ गई हूँ, कल सुबह तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। साहिल ने उसे बार बार समझाया, तान्या देखो, किसी अजनबी से बात मत करना, किसी की दी हुई चीज मत खाना। लेकिन क्या तान्या को पता था कि उस बोगी में पहले से ही 2 शिकारी उसकी ताक में बैठे हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। तान्या के ठीक सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति बैठे थे। शुरुआत में उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी उन्होंने तान्या का विश्वास जीतना शुरू किया। बहन जी, पहली बार मुंबई जा रही हैं आप? कोई डरने की बात नहीं, हम भी वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं रहते हैं और हमें काफी टाइम हो गया है वहां रहते हुए, आप घबराइए नहीं। बात बढ़ी, जान पहचान हुई। तान्या को लगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं। सफर के आखिरी पड़ाव पर जब मुंबई महज 150 से 200 किलोमीटर दूर था, उन लोगों ने तान्या को चाय ऑफर की। तान्या ने पहले मना किया, रहने दीजिए भैया, लेकिन उनके बार बार कहने पर उसने एक प्याला चाय पी ली और वही प्याली उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती साबित हुई दोस्तों। चाय पीते ही तान्या को गहरी नींद आने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वो ट्रेन में नहीं थी, वो एक तेज चलती कार के अंदर थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चुपचाप बैठी रहो वरना जान से मार देंगे हम तुम्हें। तान्या को समझ आ गया था कि वो किडनैप हो चुकी है। उन दरिंदों ने उसे मुंबई के सबसे बदनाम इलाके रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर ले जाकर महज 45 से 50 हजार रुपए में बेच दिया। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, उस मासूम लड़की की जो सुबह अपने पति की बाहों में होने वाली थी, वो अब एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसे पीटा गया, उसे भूखा रखा गया और उस पर दबाव बनाया गया कि वो इस गंदे धंधे का हिस्सा बन जाए। उधर मुंबई स्टेशन पर साहिल पागलों की तरह तान्या को ढूंढ रहा था। घंटों बीत गए दोस्तों, फोन स्विच ऑफ। साहिल पुलिस के पास गया, जीआरपीएफ के पास गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला उसे। आखिरकार 15 दिन बीत गए। साहिल की रातों की नींद उड़ चुकी थी दोस्तों। तभी 16वें दिन साहिल के फोन पर एक घंटी बजती है। अचानक एक नया नंबर आता है। साहिल सोचता है ये किसका होगा, लेकिन उसने फोन तुरंत उठाया और दूसरी तरफ से रोने की आवाज आती है, साहिल मुझे बचा लो, साहिल मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो और कोई नहीं दोस्तों, तान्या थी। दरअसल एक ग्राहक जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बची थी, उसने तान्या की कहानी सुनकर उसे अपना फोन दिया था। साहिल को उस इलाके का थोड़ा अंदाजा मिल गया फोन आने से दोस्तों।
अब साहिल के पास दो रास्ते थे, या तो वो पुलिस लेकर जाए, लेकिन उसे डर था कि अगर पुलिस की भनक उन्हें लग गई तो वो तान्या को मार देंगे या कहीं और शिफ्ट कर देंगे। इसलिए साहिल ने वो किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। साहिल खुद ग्राहक बनकर उस रेड लाइट एरिया में पहुंच गया। वो एक एक कोठे पर जाता रहा दोस्तों, डेली हर एक लड़की को देखता रहा और रिजेक्ट करता रहा। उसकी आंखें सिर्फ तान्या को ढूंढ रही थी। और फिर एक कोठे पर उसने देखा कि उसके सामने 20 से 30 लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी कर दी गई हैं। उन्हीं में से एक लड़की ने शर्म और डर के मारे अपनी आंखें झुका ली थी। दोस्तों वो और कोई नहीं, उसकी तान्या थी। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी लड़की का चुनाव किया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर कहा, घबराओ नहीं तान्या, मैं आ गया हूँ। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तान्या पैरों पर गिरकर रोने लगी। मुझसे घबराओ नहीं तान्या, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, उसने तान्या से कहा। डरो मत, मैं आ गया हूँ, बस अब यहाँ से सही सलामत तुम्हें मुझे निकालना है। साहिल ने वही कमरे के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और अपनी पूरी लोकेशन पुलिस को दी। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया। साहिल और तान्या को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया दोस्तों। साथ ही उस कोठे की मालकिन और उसके साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो साहिल है। हमारे समाज में अक्सर ऐसी लड़कियों पर उंगली उठाई जाती है जिनके साथ गलत हुआ हो। लोग अक्सर कहते हैं कि चरित्र खराब हो गया, लेकिन साहिल ने दिखाया कि एक सच्चा जीवन साथी वो है जो अपनी पत्नी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहे, ना कि उसे समाज के डर से छोड़ दे। साहिल ने न केवल तान्या को बचाया बल्कि उस दलदल से कई और लड़कियों को भी आजाद कराया। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, सफर में सावधान रहें। किसी अजनबी पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी ना करें। एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता। अगर आपको साहिल का ये कदम सही लगा और यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।